खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और कुद्दूस नाम में आज शब हमारे साथ मौजूद तमाम ऑनलाइन साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक पर लाइव हैं, आप सबों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए उससे बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। और खुदा करे कि जहां कहीं आप हैं वहां वहां उसकी हजूरी का मसा ठहर जाए और उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो, और यस्सु नाम से हर तरह की बदअमनी की रूह और तवज्जे को दूसरी तरफ ले जाने वाली रूह यस्सु के नाम से जाती रहे। और आज खुदावन अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे और मेरे जितने भी अजीज हमारे साथ हैं, आप सब से हम कलाम होने वाला हो। अजीजों, हम सलातीन की पहली किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस मुतालियाती सफर में हम 11 बाब में हैं और आज आपकी खिदमत में मैं 29 आयत से लेकर 36 आयत तक के हवाला पर थोड़ी सी देर के लिए इस मुख्तसर से वक्त के लिए कुछ कहूंगा। इसलिए आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, अपनी तवज्जो किसी और तरफ ना जाने दीजिए। खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हम बंदे के वसीला से खुदावंद की आवाज को सुनना चाहते हैं कि वो आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। लिहाजा मैं इन आयात को आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं, जहां पर लिखा है, उस वक्त जब यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े और उसने यरोबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा, लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सैदानियों की देवी अस्तारात और मोआबियों के देवता कमूस और बनियामून के देवता मलकूम की परस्तश की है, और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था, और मेरे आईन और अहकाम को मानते जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आईन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए
रखूंगा, पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूंगा। और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। अजीज नाजरीन और सामीन, भाइयों बहनों, नौजवानों, मुतालियाती सिलसिला में हम उस मकाम पर हैं जहां सुलेमान अब अपने जीवन के जिंदगी के आखिरी सफर पर रवां है और वो वक्त भी आ गया कि अब उसकी सल्तनत जवाल पजीर हो। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। वो सुलेमान जो दानिश और हिकमत से भरा हुआ था, कौमों के बादशाह और बड़े बड़े कायदीन सुलेमान बादशाह का दीदार करने के लिए तरसते थे। कहां वो सोने और चांदी और जवाहरात और घोड़ों और खच्चरों और रथों के वो तहाइफ जो सुलेमान के लिए लेकर आते थे। कहां सुलेमान की जवानी का वो सूरज अब रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे गुरूब हो रहा था। और इस वक्त सुलेमान की जिंदगी में जो आखिरी वक्त था, उससे कुछ पेशतर खुदा भी सुलेमान से किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक उससे खाइफ और नाराज नजर आता है। सुलेमान किस कदर खुदा का अजीज था कि देखो, जो काम दाऊद को करना या करने का फजल न मिला, खाने खुदा की तामीर, वो सुलेमान बिन दाऊद ने की। लेकिन अब जवाल ऐसा कि जिसकी बाबत बात करते हुए भी जबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि कौमों और उम्मतों में, बादशाहों और गदागरों की जिंदगी में, सियासी और मजहबी कायदीन की जिंदगी में भी उतार और चढ़ाव निशेबो फराज होते ही है, यकीनन होते हैं। और अब यहां पर उसका जवाल और फिर उसकी वफात का जिक्र आज तो नहीं, लेकिन वो बाद में हम किसी और खादम के वसीला से सुनेंगे कि उसका वक्ते मर्ग आन पहुंचा था। खुदा इसलिए सुलेमान से जरा कट्टी था, नाराज था, क्योंकि उसने गैर कौमों में से उन बीवियों को जिनको उसने किया, और खुदा ने पहले से खबरदार किया था कि ऐसा नहीं करना,
ان بیویوں نے سلیمان کے دل کو اپنے اپنے معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور سلیمان وہ کرنے لگا جو دراصل ایک مرد خدا کا شیوا نہیں ہے۔ تاہم خدا پھر سلیمان کو سزا سناتا ہے، اس کی عدالت کا اعلان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ دو مختلف طرح کے حادثات کا شکار بھی ہوا۔ ایک تو جو ادومی حدد تھا اس کی مخالفت، اور نمبر دو جو علیدہ کا بیٹا رزون تھا، اس نے بھی اس کی مخالفت میں سر اٹھایا۔ یہ ایک نہایت بڑا المیہ تھا سلیمان کی زندگی میں اس کے اپنے مخالفین کے سبب سے۔ لیکن چونکہ سلیمان نے ناہموار جوا جوتا ہے، جس سبب سے خدا اس کی عدالت کا اعلان کرتا ہے، ادھر ایک نبی برپا ہوتا ہے، جیسے ناتن داؤد کے پاس، ویسے ہی سیلانی اخیا اب آتا ہے، اور وہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بہت کچھ باتیں اس نے یہاں پر کی ہے، لیکن ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس نبی نے کچھ خاص کام کیے ہیں جو سلیمان کے لیے بڑے سے بڑے المیہ سے کم نہیں تھے۔ سلیمان کی حیات میں، اس کی زندگی میں، خدا نے ایسا تو نہیں کیا کہ اس کی سلطنت کو منقسم کرے، لیکن بعد میں جب سلیمان کے بیٹوں کا دور آیا، تخت و تاراج انہوں نے سنبھالا، پھر جو اس نبی نے بات کی تھی وہ بات ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور وہ بات جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ یروبوام یروشلم سے نکلا، راہ میں سیلانی اخیا نبی اس کو ملا، اور اس نے ایک نئی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی، اور یروبام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانی اخیا نبی بھی، یہ دونوں اس وقت میدان میں تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو یروبوام تھا یہ سلیمان کا ملازم تھا، نوکر، اور 26 آیت سے لکھا ہے، اور سریدہ کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربام جو سلیمان کا ملازم تھا، اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروا تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملو کو بتاتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رکھنا کی مرمت کرتا تھا۔ یہ شخص یربام ایک بڑا سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ کافی محنتی ہے، سو اس نے اس کو اپنے ہاں ملازمت دی۔ لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ اب یہی یروبام اور
अखिया नबी जो सैलानी था, सैला का रहने वाला था, ये दोनों बाहर मैदान में थे और इस नबी ने नई चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी। और हम अहदे अतीक में भी अंबिया को कई ऐसे काम करते हुए देखते हैं जो बज़ाहिर बड़े अजीब हैं, लेकिन उन प्रैक्टिकली तजर्बाती बातों के वसीला से खुदा कोई खास सबक अपने लोगों को सिखा रहा था। वैसे भी अगर कोई क्लास चल रही हो, वो मजहबी हो या एकेडमिक एजुकेशन के एतबार से, किसी सच्चाई को पेश करने के लिए अगर बच्चों को या तलबा और तालिबात को इन्वॉल्व किया जाए किसी एक्टिविटी में, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और यहां पर खुदा इस एक्टिविटी के जरिया से औरों की भी तवज्जो गिरफ्त करना चाहता था और वो एक खास सबक देना चाहता था। लिहाजा उस नबी ने जो अपने ऊपर नई चादर थी उसको उतारा और उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े किए। आप जानते हैं कि इसराइल के जो बनी इसराइल के कबाइल थे वो भी 12 ही थे। उसके 12 टुकड़े किए और उसने यरोबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े अलग कर ले, अपने लिए 10 टुकड़े अलग कर ले, और ये जो चादर के 10 टुकड़े तू अलग करेगा, असल में ये टुकड़े बनी इसराइल के 10 कबाइल को पेश करते हैं जो शुमाली सुल्तानत के थे, इसराइल जहां था। और ये 10 कबाइल, ये सारे के सारे खुदाबंद अब सलेमान के हाथ से छीन कर तुझे देगा। ये 10 कबीले गोया अब तुझे देगा। ये 10 टुकड़े चादर के 10 कबीलों का दिया जाना है। ये मामूली बात नहीं थी इस मुलाजम शख्स के लिए भी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सुलेमान की हयात में खुदा ने ऐसा नहीं किया, उसके बाद ऐसा किया। लेकिन खैर, लेकिन खुदा एक बात यहां कहता है, लेकिन मेरा बंदा दाऊद की खातर, मेरे बंदा दाऊद की खातर। ये सिर्फ यहां ही नहीं लिखा हुआ कि मेरा बंदा दाऊद की खातर, बल्कि मैं आगे भी जब पढ़ रहा था तो मुझे नजर आ रहा था आयत 34 में भी मेरा बंदा दाऊद, और उसके बाद भी मैं देख रहा था कि खुदा उसकी बाबत कहता है मेरा बंदा दाऊद 38 आयत के आखिर पर भी। गोया खुदा दाऊद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, मेरा बंदा दाऊद। बंदा के माना गुलाम के है, और गुलाम अपने आका और अपने मालिक का फर्मा बरदार होता है ताहयात। आखिरी सांस तक वो अपने मालिक का फर्मा बरदार होता है। और शायद आप में से कुछ सोच रहे हो कि दाऊद को खुदा ये कहता है कि मेरा बंदा दाऊद, उसकी खातिर मैं ये करूंगा। ये क्या है? क्या ये दाऊद वो नहीं जिसने ओरिया हित्ती को कत्ल करवा दिया था और बत्सबा को ले लिया था? इसने ये और ये और ये और ये और ये किया था।
और खुदा उसको मेरा बंदा कहता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, मैं और तू इसी तरह करते हैं। मैं और तू इसी तरह करते हैं। हमारी सोच ऐसी ही है कि हमें दूसरों की कमियां और कमजोर पहलू नजर आते हैं, बल्कि करोड़ करोड़ के कट रहे। ऐसी कमीनी हमारी नेचर है इंसान होते हुए। लेकिन हम इंसान होते हुए इस नीच नेचर को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के कीड़े निकालते हैं और ये नहीं सोचते कि मेरी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं, खुदा मैं भी नहीं हूं। ये बात मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है जो इस कलाम को सुन रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त कमियां तो हम याद करते हैं, लेकिन वो काम जो खुदा ने दाऊद के वसीला से लिए, जाति जूलियत जैसे सुरमाओं को मारना और साउल से बदरूहें निकालना, इतनी फतूहात जो उसके जरिया से मिली, अहद के संदूक की वापसी, इतने मजामीर उसने लिखे शुक्रगुजारी के तौर पर, इकरारे गुनाह के तौर पर, खुदाबंद की तारीफ के तौर पर। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन खुदा नेगेटिव बातों को भूल जाता है, पॉजिटिव बातों को याद रखता है। खुदा के कलाम में खुदा खुद कहता है, मैंने तेरे गुनाहों को बादल और घटा की मानिंद मिटा डाला है और उनको ऐसे गहरे समुंदर में फेंक दिया है कि मैं फिर उन पर निगाह नहीं करता। खुदा निगाह नहीं करता, लेकिन मैं और आप मछली पकड़ने वाला राड लेकर समुंदर के किनारे बैठे होते हैं। खुदा ने ते इन्हें सुट दिते ने गहरे समुंदर च, मैं वेखना वा किथे वे। इंज कर करके असी दूजियां दियां गलतियां फड़ फड़ के मछियां कढ़ने। और मेरे अजीज, जिस गज से मैं और तू दूसरों को मापते हैं, उसी गज से मैं भी मापा जाऊंगा और तू भी। और किसी हद तक खुदा माप भी रहा है। खुदा दाऊद की बाबत कहता है, मेरा बंदा दाऊद, जो उसके दिल के मुवाफिक था। कहता है कि उसकी खातर, चूंकि मैंने उससे वादा किया था कि तेरी बादशाही का, सल्तनत का इख्तिताम नहीं होगा, तेरे तख्त पर बैठने वालों की कमी नहीं होगी, तो मैं ऐसा करूंगा कि एक कबीला उसके पास रहने दूंगा। सुलेमान बिन दाऊद के पास दाऊद के साथ जो अहद किया था उसको बरकरार रखते हुए सुलेमान के पास एक कबीला रहने दूंगा, और वो भी यहूदा का कबीला था, एक छोटा सा। कहां 10 और कहां ये एक कबीला। और इसलिए मैं उन 10 कबाइल को दे दूंगा योरबाम को, क्योंकि इन 10 कबीलों ने मेरी नाफरमानी की। उन्होंने गैर माबूदों की पूजा की और गैर कौमों के देवताओं के पीछे चले जो मेरी निगाह में बुरे थे। और वो कहता है, अब अगर तू और मेरी राहों पर ये लोग नहीं चले और इन्होंने वो काम किए जो मेरी नजर में बुरे थे, मेरे आइन के बरखिलाफ चले, जैसे सुलेमान का बाप दाऊद था, लिखा है वैसे नहीं। और फिर वो कहता है,
मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं लूंगा, सुलेमान के हाथ से, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिससे मैंने उसे चुन लिया, उसे मेरे अहकाम और आईन माने उसने, मैं उसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा जब तक जीता है, यानी सलेमान। पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको दूंगा, और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, यहूदा वाला, जिस पर मैंने बात की है, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग रोशन रहे, यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरा नाम रहेगा। और यही सबब है कि दाऊद का शहर आज भी मशहूर है, और इंजील मुकद्दस में भी उसका जिक्र हम पढ़ते हैं। सलेमान का बुत परस्ती की तरफ माइल होना, गैर माबूदों की परस्तश और पूजा करना खुदा को नापसंद आया, उससे ये कबाइल ले लिए गए। शुमाली सल्तनत यानी उससे मुराद उसके बेटों से, उसकी हयात में ऐसा नहीं हुआ, उसकी मौत के बाद ऐसा हुआ, लेकिन खुदा ने यहूदा के कबीला को कायम रखा, सिर्फ और सिर्फ दाऊद के साथ जो खुदा ने अहद और वादा किया था उसके मुताबिक। और यहूदा बाकी कबाइल की निस्बत खुदा के साथ वफादार रहा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हरफे आखिर के तौर पर आज मेरे लिए और आपके लिए खास पैगाम है, और वो ये कि जब खुदा कंगाल को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठा ले, भले वो कंगाल मैं हूं या तुम हो, आप है जिसको खुदा ने अपने साथ तख्त पर बैठा लिया यीशु मसीह में, जब वो हमें बरकत दे, जब वो हमें कलाम की बरकत दे, दुआया जिंदगी दे, हिकमत और खिरद की रूह दे, हमें बहाल करे, तो खुदा ना करे मेरे भाइयों बहनों हम में मैं और गुरूर और घमंड की रूह आ जाए। खुदा ना करे कि हम गैर माबूदों के पीछे भागे। खुदा ना करे कि हम उसके दिल को दुखाने वाले हों। खुदा ना करे कि हम उसको नाराज करने वाले हों। खुदा करे कि मैं और आप उसके दिल के मुवाफिक हों। इसलिए आइए, जो गलतियां, खताएं और कोताहियां मुझसे और आपसे हुई, जहां जहां मैंने और आपने डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा है, खुदावंद के हुजूर इकरार करें, कहीं वो बरकत रुक ना जाए जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। इस आईडी के बंद होने से पहले पहले अपना कर्ज खुदावंद के हुजूर चुका दे। उससे कहे, ऐ बाप, मैं गुनहगार हूं, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। यीशु मसीह के लहू से मुझे धो, मुझे पाक कर, ताकि मैं तेरे साथ वफादारी से चलना शुरू हो जाऊं। और ख्वाह हमारे गुनाह किरमजी ही क्यों ना होना, उसके हुजूर इकरार करने से वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। खुदावंद आज इस कलाम पाक की रोशनी में मुझे और आपको अपने आप पर सोचने, अपना नया अदालत खुद करने और सदाकत किताब मुकद्दस और इसकी हकायक का अपनी जिंदगी पर अतलाक करने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।
and have a blessed future. Take care.